जब तक भारत से कास्टिज्म की व्यवस्था खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि जब चाचा तू वहीं रहा तो कैसे खत्म होगी? हम रहबे ना, हम रहबे आप ना। ही जैसे लोग जब रहेंगे तो कैसे खत्म नहीं, होगी? हम नहीं रहेंगे। इन लड़का अगर लव मैरिज कही चाहे इंटरकास्ट नहीं करे देबा तो कहाँ से खत्म हो? नहीं, लड़का लव मैरिज करी, हाँ। हमारे विचार से अगर लव मैरिज कर रहा है उसको अपने हिसाब से मिल्कीपुर की का हालचाल है? मिल्कीपुर की ये है भैया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी कुछ दिन पहले आप लोग हम लोगों से बात करके राजी नहीं थे, 2-3 साल पहले तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम चौराहे पे हमसे ये प्रश्न पूछ ले। किसकी? मेरी? हाँ, किसी भी पत्रकार की। मेरा भतीजा नहीं चाचा, हम दूसरे तरह के पत्रकार हैं। मेरा मुकदमा विधायक मंत्री के मुकदमा लेके बैठल बानी यही उम्र में। अरे यार, हमारा भतीजा सुन जाए, हम बता देते तो हम आपको बता रहे हैं, हमारा भतीजा पत्रकार है, अनिरुद्ध मिश्रा। तो नहीं पूछ पाओ तो, लेकिन दहाड़ के गोरखपुर में सवाल पूछीला, सबसे पूछीला, चाहे अखिलेश यादव का चाहे योगी जी का। हमें बताओ, इतने लोग खड़े हैं, कौन ऐसा था कोई भी गांव में या कहीं भी जो कितनी उम्र हुई हमारी? अन्याय हो रही है? कितनी उम्र हुई? फौज में जाने भर के लिए पर्याप्त है ना? मैंने 27-28 साल 29 साल यही होगा ना? तो आपको फौज में हाँ, 3 कैसे हो जाएंगे? क्यों जब हम सारी भर्ती निरस्त करेंगे तब ये कैसे फौज? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सारी भर्ती निरस्त करेंगे कहाँ फौज में जाएंगे? क्या जी? जवाब दीजिए चाचा को। क्या जवाब दीजिए। तो क्या करें, नोटों की भर्ती कर लें? नहीं, हाँ, क्या पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि भर्ती कहाँ से हो जाएंगे जब भर्ती निरस्त हो जा रही है? तो जो गलत भर्ती होगी तो हम जैसे दलाल जब उसमें प्रवेश हो जाएंगे तो ये गलत भर्ती प्रक्रिया में जब दलाल पहुंच जाएंगे तो उसको निरस्त करके क्लियर तो एमन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? चाचा जवाब दीजिए, हम नहीं कुछ कह रहे। जवाब दीजिए, आप भी के वहाँ के हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, 14 से कितनी भर्ती निरस्त की गई और किस बच्चों को दिया गया रोजगार, किन बच्चों को? एक चीज आप अच्छा, दूसरी बात, रुको, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ हमारे चाचा, लेकिन जब ये बोलेंगे तो आप भी मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। हमारे विद्यालय के यहाँ मैनेजर, प्रबंधक, व्यवस्थापक तमाम खड़े हैं, लेकिन क्या बताऊं कि जब वो पढ़ते थे तो कितनी बार किताब बदलती थी। आज ये महाशय बैठे हैं, ये बताएं कि हमारे यहाँ के स्कूलों में डिजिटलीकरण में डेली क्यों किताब बदली जाती है, और एक पहली के बच्चे जो नादान है उसका 110 रुपए से कम का किताब नहीं है। अब जवाब ले लें, जवाब ले लें। अब आप मत बोलिएगा, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए बंधुवर, अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं और हकीकत के रूप में, तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। निजीकरण की बात आप कर रहे हैं, जब सरकार निजीकरण में जो हम तभी बात कर क्या निजीकरण तो नहीं, आओ पहले आओ भर्ती वाला मुद्दा पे पहले बात हो जाए। आप हमको जवाब दे दीजिए। आप भर्ती के विषय में जानना क्या? भर्तियां हो रही हैं, रोजगार पाने वाले पा रहे हैं। पहले 1 मिनट, रोजगार को क्या आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं? जो अगर सरकार 1 मिनट चाचा रुक जाइए, चाचा 1 मिनट रुकिए, चाचा रुकिए। हम ये कह रहे हैं भैया कि हमको पुलिसियम जाना है। आप कहते हैं ना कि जिसका जो मन करे वही बने। प्रिंसिपल साहब कौन जी हैं? आप ही हैं, प्रणाम। आप लोग हम लोग को ये शिक्षा देते हैं ना कि बेटा तुम्हारा जो मन करे, जिसमें मन लगे वही विषय पढ़ो और उसी में जाना है। सही है ना? तो अब बताइए, हमको पुलिस बनना है, हमको पुलिस की भर्ती चाहिए। अब पुलिस का भर्ती बार बार फेल हो जाएगा, फेल मार जाएगा। आप ही की व्यवस्थाएं हैं, आप ही का डीएम है। चाचा जी देखिए, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। इस गंभीरता को समझते हुए जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके भी घर पे बच्चे होंगे, हमारे भी घर पे बच्चे हैं। मैं एक्सीडेंटल पत्रकार नहीं हूँ, बाई चॉइस पत्रकार हूँ। इस वजह से ये माइक मेरे हाथ में है। बहुत बहुत बधाई। अदरवाइज मैं भी जो है किसी 10 बाई 10 के कमरे में पसीना बहा रहा होता, कुछ तैयारी वारी कर रहा होता और पेपर आने का इंतजार कर रहा होता। पेपर आता, पेपर देता, और अगले दिन जब आता तो फिर हमारे फोन में यूट्यूब पे एक फ्लैश आता कि पेपर लीक हो गया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो भैया, ऐसा है कि सरकारें हैं, लेकिन हम ही आप एक सरकार हैं। सरकार का निर्माण हम ही आपसे होता है। हमारा जवाब दीजिए ना, इतना घुमाना नहीं है जी। हमारा जवाब दीजिए, पेपर लीक क्या गलत है? नहीं, वो तो गलत है। एक मिनट भैया, देखिए, मैं अगर गलत सवाल पूछ रहा हूं तो आप लोग बताइए। कोई भी पार्टी के आप लोग समर्थक हो,
ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि युवाओं की अपेक्षा जो होती है वो धराशायी हो जाती है और 6 महीने और 6 साल की मेहनत उनकी बर्बाद जाती है। अब चाचा उनको एक चीज़ ठेस और पहुंचता है। इस पर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे चाहे योगी की सरकार हो या किसी भी की सरकार हो, इस स्टेप पे सरकार को बहुत सीरियसली होना चाहिए और जो इसमें दलाल खोर हैं इनके प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही करके इनको इस गंदगी से समाज से बाहर करना चाहिए। बताऊं जी जी ये सवाल जी जी सर, जब मैं मान लीजिए कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, काश हो जाइए। नहीं ठीक भगवान है, करे ठीक हो बाणी, जाइए, एक मेरी बात दुआएं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी, जी। मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ तो हमारे पास जितने भी जिले के डीएम हैं जी जी उनका कंट्रोल है, उनको निर्देशित कर सकता हूँ, यस टाइट कर सकता हूँ, यस अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के कि कहाँ क्या मामला है उस हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकता हूँ। यस लेकिन उसके बाद भी हम खाली सरकारी अधिकारी ने के सुनब जी तो मामला दुरुस्त कहाँ से होगा? पहला पॉइंट ये। और दूसरा ये पॉइंट है, जी जी मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, जी 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 वो अलग का विषय है। किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, अलग का नहीं, उसी विषय पे आ रहा हूँ। जी प्रिंसिपल साहब, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन सवाल जरूर पूछिए, 4.5 साल सवाल पूछिए और जो 6 महीना बचे जी। वोट देने के बाद जी। उस समय दिल खोल के जिंदाबाद मुर्दाबाद दीजिए। कीजिए। लेकिन 4.5 साल क्या सत्ता शासन से सवाल पूछा जाना चाहिए? यस पूछा जाना चाहिए जी चाचा, हम सवाल पूछे वाला पत्रकार हैं, मान गए ना? हाँ, हाँ, मैं आप जब उसको उस कटघरे में नहीं, जिसको कमियों का अंदाजा नहीं होगा, अगर हम उससे सवाल क्वेश्चन और आंसर नहीं करेंगे तो उसको तो ये हो जाएगा कि हम एकदम राइट हैं। उसकी कमियों को अगर आप युवा वर्ग नहीं उजागर करोगे, आप पत्रकार बंधु नहीं उजागर करोगे, हम लोग नहीं उजागर करेंगे तो वो सचेत कैसे होगी और सुधार कैसे होगा? सुधार के लिए हम आप युवा ही तो हैं। चलिए, तो चूंकि जो है मैं यहाँ पे माइक नहीं पकड़ने वाला था, मेरे सहयोगी यहाँ पे माइक पकड़ने वाले थे, लेकिन चाचा जी आपकी ये जो बात थी ना वो जाति वाली, वो यहाँ पे लगी, हमको लगा कि हमको माइक पकड़ना चाहिए और आपसे जो है इस पे चर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी ऐसी विचारधारा है। रूढ़ियाँ जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं, बच्चों को ख़त्म कर रही हैं, आजकल के युवाओं को ख़त्म कर रही हैं। तो उस कुछ रूढ़िवादी, जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं परिवर्तन इस संसार का नियम है। बाकी हम लोग मिल्कीपुर में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि संसार एक रण क्षेत्र है, जीवन संघर्षमय है और संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रकृति का नियम है। आप परिवर्तन तो हर जगह होता है, लेकिन जब तक भारत से कास्टिज्म की व्यवस्था खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि जब चाचा तू वहीं रहा तो कैसे खत्म? हम रहबे ना, आप ही जैसे लोग जब रहेंगे तो कैसे खत्म? नहीं, हम नहीं रहेंगे। इन लड़का अगर लव मैरिज कही चाहे इंटरकास्ट नहीं करे देव तो कहाँ से खत्म? नहीं, लड़का लव मैरिज करी, हमारे विचार से अगर लव मैरिज कर रहा है उसको अपने हिसाब से, जब मैं आपका संस्कार, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, आपने ठीक कहा, मैं आपको कह रहा हूँ जब हम अपना संस्कार तुम में भरेंगे तो एक मिनट भाई रुक जा। जब हम अपना बिल्कुल जल्दी है, नहीं रुक जाए यार घरे, जब हम अपना संस्कार तुम में बेटे भरेंगे तो आप जहाँ भी उस संस्कार को प्रकट करोगे तो वो तुमको नहीं, अगर गलत करोगे तो माँ हमारी गाली दी खाएगी और अगर अच्छा करोगे तो शाबाशी भी हमारी माँ, हमारी औरतें, हमारे भाई बंधु पाएंगे। तो हमें सबको चाहिए, एक को नहीं, कि ईर्ष्या द्वेष भावना छोड़ के, लालच छोड़ के बच्चों पर ऐसा संस्कार डाला जाए कि वो कहीं भी रहें लेकिन जग विजयी रहे। चलिए, बाकी जो है मिल्कीपुर में है, मिल्कीपुर के मुझे एक चीज़ बड़ा बढ़िया लगा मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर की जनता बड़ी मज़ेदार है। मैं जहाँ गया इतना प्यार मिला, इतना लोगों से, मतलब कि इतने अच्छा डिबेट भी कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग भी हैं, कितना प्यार से डिबेट कर रहे हैं। हमारे वहाँ तो सब सर फोड़ लेते हैं आपस में। बाकी मिल्कीपुर का जो चुनावी कवरेज है इसी तरह से आप तक पहुँचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।